Hello dear learners, hope you are doing well and enjoying your studies. Yes, कल एग्ज़ाम है और आज हम वीडियो बना रहे हैं, बट ये वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा और टू द पॉइंट रहेगा। एंड ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कल कि मैं अगर 200 हो जाएंगे तो आज वीडियो अपलोड करूँगी। सो हियर माय 2011 वाला जो पेपर था नवंबर का, हिस्ट्री पेपर 2, हमने पेपर 1 तो कर लिया था बट पेपर 2 बाकी थे 2। अभी हम आज पेपर 2 हिस्ट्री नवंबर का कर लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आज मैं वीडियो डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं डालूंगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने पेपर्स डाले हुए आप उससे रिवीजन कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर वेरी प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द वर्ड टेराकोटा स्टैंड्स फॉर। इट इज़ अ काइंड ऑफ फायर बेक्ड अर्दन ऑब्जेक्ट। येस, टेराकोटा एक मिट्टी थी जो यूज़ करते थे टू मेक टॉयज़, पॉट्स वगैरह वगैरह। अभी भी टेराकोटा यूज़ होता है, ज्वेलरी बनती है टेराकोटा की जो वुमेन यूज़ करते हैं। येस। सेकेंड, विच वॉज द अर्लीस्ट टैक्स नोन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज। कौन सा था वो टैक्स? बलि। विष्टि एक फोर्स्ड लेबर था जो गुप्ता पीरियड में आता था, ठीक है। और कारा एक प्लेस है जो कि हमारे पास कर माने की टैक्स ही होता है, और कारा प्लेस थी जो सबसे पहला एक्सपीडिशन था अलाउद्दीन खिलजी का। यस, कब किया था उन्होंने? कमेंट्स में बताना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट रिलीजियस सेक्ट इज नोन एज मटेरियलिस्टिक वन। मटेरियलिस्टिक वन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, वैष्णविज्म। तो ये थे चारवाक जिन्हें लोकयत्ता, ये भी नाम दिया गया था लोकयत्ता, जो कि एक मटेरियलिस्टिक सेक्ट माना गया है। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन परफेक्ट नॉलेज इज कॉल्ड केवल ज्ञान, केवल्य ज्ञान, जो हमारे महावीरा ने रिनाउंसिएशन करने के बाद में अटेंड किया था। फिफ्थ, किंगडम ऑफ पोरस वॉज स्प्रेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ चेलम एंड जेनब। उन दोनों का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लो, हेडाप्सिस एंड एसेसिन। यस। सिक्स्थ, इन मौर्यन ब्यूरोक्रेसी द हाई ट्रेजरर वॉज नोन एज। सबसे बड़ा ट्रेजरर जो मौर्यन ब्यूरोक्रेसी में थे वो थे सनिदत्ता। यस, सनिदत्त। और समहर्ता कौन थे? रेवेन्यू कलेक्टर थे, ठीक है। देखो, मैं आज बिल्कुल भी लिखने वरने में भी टाइम नहीं डालने वाली हूँ, फटाफट आपको टू द पॉइंट वीडियो बना के दूंगी। नेक्स्ट, सेवेंथ, तोलाकापियम ऑफ द सेकेंड संगम डील्स विथ। तोलाकापियम इसके पहले वाले 13 के वीडियो में भी आया था। इट इज़ ग्रामर टेक्स्ट जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर जो अभी तक प्रिवेलेंट है, मतलब जो बचा था, सबसे ओल्डेस्ट। एट्थ, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड्स विथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एमेनिटीज टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इट वॉज सातवाहनास। ऑप्शन बी, सातवाहनास। यस, और उसमें भी उनके जो फाउंडर थे श्रीमुखा, उन्होंने स्टार्ट किया था। नाइन्थ, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ गुप्तास। व्हाट वाज द मेन रीजन? इट वाज द अटैक्स ऑफ हुन्स ने अटैक किया था एंड दैट वाज द मेन रीजन। अदर रीजन्स वेयर डिसेंट्रलाइजेशन, वो जो था, फिर वीक सक्सेसर्स एंड ऑल, वो भी प्रॉब्लम्स थे, उनकी इकोनॉमी भी वीक हो गई थी, बट सबसे बड़ा रीज़न था, मेन रीज़न था हुन्स अटैक, जो तोरामना ने किया था अटैक उनके ऊपर, और उनके बाद में उनके बेटे ने भी किया था। 10th, द मोस्ट फेमस इंडियन सिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजिट ऑफ हुसैन सांग वॉज मथुरा। ऑप्शन डी, मथुरा। वैसे मथुरा का एक टैक्स भी हमने पढ़ा था, वो क्या था? करपटिका। यस। 11th, द पार्ट नहीं है, वो पोर्ट ऑफ बारबारिकम इज सिचुएटेड एट द डेल्टा ऑफ इंदस। यहाँ पर पोर्ट आना चाहिए, ठीक है, पोर्ट। आगे 12th, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर? ही वॉज सीमा विष्णु। यस, ऑप्शन सी, सीमा विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। कब फाउंड किया था? 571 AD में। रामानुचार्य। 13th, रामानुचार्य इज एसोसिएटेड विथ विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी। ये हमने बहुत बार रिपीट किया है, अभी तो अब तो पता ही होगा। विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी रामानुचार्य की। और हमने इसी के साथ में एक छोटा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। अद्वैत किसका है? आदि शंकरा द्वैत चूँकि है माधवाचार्य का, और विशिष्ट अद्वैत है रामानुचार्य का। क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ओके, आगे
द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला वॉज अडॉप्टेड बाय राजेंद्रवन। गंगईकोंडा चोलापुरम का है तमिलनाडु में, जो उनकी कैपिटल भी बनी थी। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये है बुद्धिस्ट काउंसिल और उससे रिलेटेड। अच्छा है, आज रिविजन हो जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सो फर्स्ट वॉज एट राजगृह, सेकेंड एट वैशाली, थर्ड एट पाटलिपुत्र, फोर्थ एट कश्मीर। ओके, यस, इसमें से जो अशोका वाली थी वो थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, काल अशोका वाली सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी किसकी थी? कनिष्क की। मुझे कमेंट्स में बताना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसकी थी। थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे कमेंट्स में, आपको कमेंट्स करना ज़रूरी है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। सिर्फ पैसिव लर्नर्स बनकर कब तक चलेगा भाई, थोड़ा एक्टिव आप भी पार्ट लो। इसका ऑप्शन है डी, 15 का। 16, द लेखा पद्धति इज अ टेक्स्ट दैट थ्रोज लाइट ऑन, लेखा पद्धति थ्रोज लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ इन गुजरात। यस, ये चालुका के टाइम की बुक्स है, जो काफ़ी प्रिवलेंट थी और ये लिखी एक्चुअली संस्कृत में लिखी गई थी। तो एक ये भी पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है कि ये वाला जो रूल्स ऑफ संस्कृत है, ग्रामर इन फॉर संस्कृत और सोशियो इकोनॉमिक, तो हम रूल्स फॉर ग्रामर्स फॉर संस्कृत किसको मानते हैं? अष्टाध्यायी को। यस, जो हमारे पनिनी ने लिखी है वो है, और सोशियो इकोनॉमिक लाइफ इन गुजरात, भले ही ये संस्कृत में लिखे है बट इट इज़ अबाउट द लाइफ इन गुजरात। आगे, ड्यूरिंग विच डायनेस्टिक पीरियड वॉज द हेलेबिट टेम्पल बिल्ड? हेलेबिट टेम्पल किसके टाइम पर बिल्ड हुआ है? होयसाला के टाइम पर। कब? 1121 से 1160। और ये किसके अंडर बिल्ड हुआ है ये मुझे कमेंट्स में बताना। आज पूरा हम कमेंट्स में इंटरैक्टिव सेशन रखने वाले, बहुत ज़्यादा। अभी हमने बहुत लर्न कर लिया है इतने सारे पेपर्स सॉल्व करके। 18, लाला डेढ़ वॉज अ फेमस फीमेल सेंट फ्रॉम कश्मीर। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया लाला डेढ़ के बारे में। ये कश्मीर से थी और इनके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने काफ़ी वैष्णविज्म को स्प्रेड किया है। यस, वैष्णविज्म को स्प्रेड किया है इन्होंने। ओके, सॉरी मैंने वैष्णविज्म बोला क्या, वो शैविज्म है, सॉरी गलती से वैष्णविज्म बोल दिया था, शैविज्म स्प्रेड किया है, ठीक है। और इनके जो पोएट्री स्टाइल थी उन्हें वर्क्स बोलते थे, वर्क्स। इस बार एग्जाम में आ गया तो अच्छा ही, आज पढ़ लो कल आ जाएगा, काम आ जाएगा, वर्क्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है क्योंकि द नक्शबंदी ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी, उन्होंने किया था। तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, इसीलिए ये वाला तो ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, इट इज ड्रॉप। आगे बढ़ेंगे। 20, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट किंग टू मेक आगरा? आगरा किसने कैपिटल बनाई थी सबसे पहले? वो थे सिकंदर लोधी ने। कब बनाई थी? 1504 में बनाई थी, 1504, ठीक है, 1504 AD। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली वर्क्स इन द टर्म्स इज द टर्म महाराष्ट्र धर्म फर्स्ट यूज? महाराष्ट्र धर्म ये टर्म कहाँ पर यूज हुआ था सबसे पहले? एक्चुअली ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है, बट इफ वी टेक इट, ये माहिकावतीची बखर, हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यही बनी थी जब राजा राम जी शिवाजी महाराज के बाद में जो आए थे उनके बेटे, तब बनी हुई है ये। और इसी में मतलब जो हमारे स्वामी रामदास है उन्होंने महाराष्ट्र धर्म को स्टार्ट किया था, मतलब बोलते हैं ऐसे कि उन्होंने प्रोपोगेट किया था शिवाजी महाराज के टाइम पर, और उसी के बारे में मेंशन इसमें दिया हुआ है। आगे, बहरिस्तीन एक गैबी वॉज रिटन बाय, अब ये क्वेश्चन भी ड्रॉप होने वाला है क्योंकि बहरिस्तीन एक गैबी वॉज रिटन बाय मिर्ज़ा नथान, ये भी ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उन्होंने ऑथर पूछा था और ये तो ऑथर है ही नहीं कोई भी, ठीक है। आगे, ऑन बीइंग पोस्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अ मनसबदार असाइन द कंडीशनल मशरूत रैंक? मशरूत रैंक के बारे में हमने 13th के वीडियो में भी देखा था।
तो ये ऐसा तो बोलते हैं कि ये विद इन अ टेरिटरी है और मोस्ट प्रोबेबली ये बंगाल होगा, इसीलिए हमने इसका आंसर ऑप्शन बी बंगाल रखा है। ठीक है, विद इन टेरिटरी। वैसे तो मुगल टेरिटरी जहांगीर के, और ये जहांगीर के टाइम पे था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, जहांगीर के टाइम से प्रेवलेंट है। और अलग अलग टाइप के जो जितने जागीर रहते थे, जैसे मशरूत जागीर तो कंडीशनल रैंक था, इनाम जागीर वगैरह जो भी थे, जो मनसबदार को दिया जाता था, वो उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लो। 24 द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन पर्पस वॉज नोन एज लैंड कलेक्शन, इट वॉज जब्त। ऑप्शन सी जब्त। यस, जो जब्ती सिस्टम था जो तोदरमल ने स्टार्ट किया था, देहसाला और जब्ती सिस्टम। आगे 25 हु अमंग द फॉलोइंग हैंडल द अकाउंट्स ऑफ कारखानास अंडर द मुगल्स। कारखानास के अकाउंट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दीवाने भुयतात, इन्होंने एक्सपेंडिचर ऑफ कारखानास ये देखते थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी पहले हमने किया हुआ है। 26 विच नायका रूलर वॉज डिफीटेड बाय वेंकोजी भोसले टू एस्टैब्लिश द मराठा स्टेट ऑफ तंजौर। ये है विजय राघवा नायका। एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी और फिर इनके बेटे को बचाने के लिए जो उनके सेनापति थे वो आए थे, बट ऐसा बोलते हैं कि इनको ही डिफीट किया था। सो विजय राघवा नायक। और हाँ, वन मोर पॉइंट, वेंकोजी भोसले है शिवाजी महाराज के भाई, ये भी, और उनका मराठा स्टेट ऑफ तंजावुर था। 27 इन मराठा फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन द कारखानीज वॉज इन चार्ज ऑफ गैरिसन। फूड और गैरिसन दोनों भी देखते थे ये, जो जहाँ पर सब वेपन्स वगैरह रखते थे। और मराठा फोर्ट में कौन कौन रहते थे? किलेदार रहते थे, सबनीस रहते थे, और ये करखनीस या कारखनीस रहते थे। ठीक है, आगे 28 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वॉरशिप इन द मराठा नेवी। गुराब, महागिरी, गलबत, पाल। ये महागिरी नहीं थी पोर्ट वॉरशिप। तरंडे, शिबत, गुराब, गलबत और पाल, ये 5 टाइप के रहते थे वॉरशिप्स मराठा नेवी में, जो बहुत ज़्यादा डेवलप थी उस टाइम पर। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंकरेज टैक्स कलेक्टेड एट द पोर्ट्स ऑफ ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप बताओ मुझे तो सिंगोटी समझा जो मैंने देखा। देखो, हमारे पास में ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसीलिए ना कुछ आंसर्स है जिनके बारे में एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी जो मेरे नॉलेज में है मैं उसी के बेसिस पर आपको बता रही हूँ। इसका आंसर मुझे सी लगा था, सिंगोटी। वैसे ये टैक्स ऑन बुलक्स वगैरह भी बोलते हैं, आप एक बार वो चेक कर लो अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो इससे काम चला लो, देख लेंगे एग्जाम में क्या आएगा। 30 वेयर वॉज मार्बल यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन आर्किटेक्चर। कहाँ पर हुआ था? द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हाँ, ये अकबर ने बनाई थी 1565 AD में, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। 31 द क्रिश्चियन मिशनरीज रिप्रेजेंटेड रिवाइवलिज्म। ऑप्शन सी रिवाइवलिज्म। उनका काम था ना वो कि सबसे सुपीरियर सिर्फ क्रिश्चियन फेथ है, तो रिवाइवल करना है, वापस से स्टार्ट करना है सब कुछ, पुनरुज्जीवन। 32 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहाउसी। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, लॉर्ड डलहाउसी 1848 से 56। और सबसे पहले कौन सी स्टेट आई थी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? कमेंट्स में बताओ। यस, 33 द तत्वबोधिनी सभा वॉज सेटअप बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1839। कहाँ पर? बंगाल में सेटअप की थी उन्होंने तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अभी परमहंस मंडली अटैक द रिलीजियस बाइगोट्री ऑफ इस्लाम, नहीं। अटैक द फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियनिटी, नो। अटैक द कास्ट सिस्टम, येस। अटैक द ब्रिटिश रूल, नो। एग्जैक्टली वैसे नहीं है, बट वो उनके भी अगेंस्ट थे, बट कास्ट सिस्टम को उन्होंने अटैक किया था, और वो जैसे लोअर कास्ट के यहाँ खाना वगैरह, उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट की थी। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मैच एंड सिलेक्ट है, ठीक है। चलो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, दीनबंधू सार्वजनिक सभा। अभी नरोजी फिरदुंजी, कृष्णराव भालेकर, गोपाल हरी देशमुख, राधाकांत देव, गणेश वासुदेव जोशी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? तो सबसे पहले हमारे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाले थे राधाकांत देव, फिर उसके बाद में
बॉम्बे एसोसिएशन वाले हैं नरोजी फिरदून जी, और भी इनके साथ में 2-3 जन हैं। फिर पुणे सार्वजनिक सभा MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। आपको रानाडे एक्सपेक्टेड थे पर यहाँ पर उन्होंने जोशी का नाम दे दिया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा कृष्ण भालेकर। चलो आगे। फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज अ थ्योरी पर्टेनिंग टू एजुकेशन। ये जो इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पर जो हाई क्लास वाले लोग रहते थे उनसे रिलेटेड है ये थ्योरी। अभी मैं ये तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये बेसिक्स जो भी है ये तो पता ही होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट पीजेंट अपराइजिंग। हुल संथल वालों का हुल था। डिंग एक तरह की थी जो बंगाल में प्रिवेलेंट थी, डिंग रिवोल्यूशन, पीजेंट अपराइजिंग। फिर फितूरी आलूरी सीताराम राजू जो उनका था फितूरी, और इसीलिए ऑप्शन है डी डंका। डंका भी एक थे मोहम्मद शाह डंका जो एक अपराइजिंग से रिलेटेड है, बट उनको ये नाम नहीं दिया था। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। एस्पेक्ट क्या था? आत्मशक्ति। यस, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मशक्ति यानी कि खुद को स्ट्रांग बनाना है। 39 द इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट ढाका इन 1906। हु वेर द फाउंडर्स ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग? कमेंट्स में बताओ। एटलीस्ट आज कमेंट्स तो करो अच्छे से भाई, रिवीजन हो जाएगा उसी बहाने। 40 तीन काठिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विद इंडिगो। पंच काठिया, तीन काठिया, ये सब किससे एसोसिएटेड? इंडिगो। हमने डिस्कस किया हुआ है ये भी। 41 ये कभी आया नहीं अभी तक क्वेश्चन, चलो देख लेते। 41 व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाली मूवमेंट इन 1920? इट वाज टू फ्री गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ इग्नोरेंट एंड करप्ट महंस। यस, 41 का आंसर है बी। 42 हु वॉज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। 43 हु रोट द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इन मराठी? ये थे अवंतिका बाई गोखले। कौन थे? अवंती 1918 में लिखी थी उन्होंने, 1919 में। यस, नॉन कोऑपरेशन में पार्ट लिया था और उसी के बाद में उन्होंने बुक लिखी थी तिलक के बोलने पर। यस, बाल गंगाधर तिलक के बोलने पर। 44 हुज नेम हैज़ बिन एसोसिएटेड विद साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। एक्चुअली साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म के साथ में नेहरू का नाम एसोसिएट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का, बट हमारे पास में वो ऑप्शन नहीं, इसीलिए हम MN रॉय, ये भी रेडिकल ह्यूमैनिज्म वाले हैं, तो इसीलिए हम MN रॉय ले रहे हैं यहाँ पर। आगे यस, वो भगवान को नहीं मानते थे बट ह्यूमैनिटी को मानते थे, ये वाले लोग रहते हैं वो ह्यूमैनिज्म। 45 द गोवा यूथ लीग वॉज फाउंडेड बाय TB खुना इन 1945। TB खुना। आगे 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कांग्रेस सेंटर्ड है? कल्चरल हिस्ट्री, कांग्रेस सेंटर्ड। यस, कम्प्लीटली कांग्रेस सेंटर्ड रहते थे ये लोग, और हिंदू जो रिलीजन है इन्हीं को सुपियोरिटी देते थे। 47 हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज अल्टेक्यारियन पैराडिम रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वुमेन? कौन थे ये? ये थे उमा चक्रवर्ती। ये उमा चक्रवर्ती सबाल्टन से रिलेटेड ही ये भी, और इन्होंने ये लिखी थी बुक बियॉन्ड द अल्टेक्यारियन पैराडिम, और वो बुक का बहुत बड़ा टाइटल है, समथिंग जेंडर रिलेटेड है ये बुक। तो वही उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, जो उन्होंने वुमेन को सबऑर्डिनेट बताया था उसके बारे में उन्होंने उसमें क्रिटिसिज्म लिखा है। आगे 48 हुज कंसेप्ट ऑफ हेगेमोनी हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सबल्टन हिस्टोरियंस? किसका कंसेप्ट है हेगेमोनी का? एंटोनियो ग्रामस्ची। यस, ग्रामची, एंटोनियो ग्रामची। 49 हु वॉज द ऑथर ऑफ राइट्स ऑफ मैन? थॉमस पेनी। ये तो हमने बहुत बार देख लिया है अभी। और आगे 50th लास्ट हुज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज द मोस्ट? ये है रूसो की है, ये 2013 के पेपर में भी देखी थी हमने, रूसो। सो इसी के साथ में आज हम हमारा एकदम शॉर्ट वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। होप यू लाइक इट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, आज आखिरी दिन है, रिवाइज कर लो और पूरे वीडियोस फिर से एक बार देख लेना। 2x पर देख लो, 1.5 2x पर देख लो, फटाफट रिविजन कर लो। कल के पेपर में पक्का 10 से 15 क्वेश्चन के लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। टेक केयर।